सक्सेस जीवन जेसीसी के चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम लोग इस वाले वीडियो में क्या काम करेंगे, जो भी क्लास 12 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है गॉस का प्रमेय। किसका प्रमेय है? हर एक एग्जाम में, हर एक साल इससे एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। ये बिहार बोर्ड का जो है, बोल सकते हो कि सबसे हॉट टॉपिक है, मतलब उसका सबसे पसंदीदा टॉपिक है। हर एक साल इससे क्वेश्चन आता है, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर आता है। ठीक है, तो देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, गॉस के नियम को लिखे एवं प्रमाणित करें। मतलब गॉस का नियम क्या होता है, उस नियम को लिखना है और उसको सिद्ध करना है कि गॉस का नियम उतना क्यों होता है, मतलब जो भी उसका फार्मूला होता है वो उतना क्यों होता है। ऐसे गॉस का जो फार्मूला होता है वो फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू बटा कितना होता है? तो इस चीज को हम लोग को सिद्ध करना है कि कैसे उतना होता है। ठीक है, और साथ में बोल रहा है क्या कि गॉस के प्रमेय के मदद से अति लंबे आवेशित चालक के कारण, मतलब गॉस का प्रमेय का यूज करना है और एक लंबा आवेशित चालक है, एक लंबा आवेशित क्या है, इसके कारण इस बिंदु पर, मतलब उसके कारण बिंदु पर, कोई बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, उस चीज को क्या करना है, ज्ञात करना है, मतलब उस चीज को पता करना है, उस चीज को बताना है। ठीक है, तो बहुत इजी है। क्या कह रहा है, सबसे पहले गॉस के नियम को लिखें। मतलब गॉस का नियम है क्या, गॉस का नियम क्या है, तो बहुत इजी है। क्या है गॉस का नियम? कोई एक बंद पृष्ठ है, एक बंद क्या है, पृष्ठ। तो इस पृष्ठ में मौजूद आवेश, इस पृष्ठ में मौजूद आवेश, ये जो पृष्ठ है उसमें इसका जो संपूर्ण फ्लक्स होता है, संपूर्ण क्या होता है, फ्लक्स, संपूर्ण फ्लक्स कितना होता है, तो संपूर्ण फ्लक्स होता है इसमें मौजूद आवेश, इसमें मौजूद आवेश का 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना, 1 बटा कितना गुना। कोई पूछे कि कोई पृष्ठ है और उस पृष्ठ से संपूर्ण फ्लक्स कितना होगा, संपूर्ण फ्लक्स, तो क्या देखेंगे, तो उसके अंदर में मौजूद आवेश का कुल मात्रा देखेंगे, आवेश का कुल क्या देखेंगे, और फिर उसको 1 बटा एप्सिलॉन नॉट से क्या कर देंगे, भागा देते। ठीक है, तो देखो वही चीज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स, ये याद रखना है कि हमेशा कौन सा पृष्ठ होना चाहिए, बंद पृष्ठ। ठीक है, तो कह रहा है इस किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स, मतलब कोई एक बंद पृष्ठ है तो उससे कितना फ्लक्स निकलेगा, कितना फ्लक्स गुजरेगा, कितना फ्लक्स, तो कितना गुजरेगा, क्या बोले हैं, उसके अंदर मौजूद आवेश, उसके अंदर मौजूद, या फिर बोल सकते हो उसके अंदर मौजूद कुल आवेश। कौन सा आवेश? कुल आवेश का क्या हो जाता है, 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना, 1 बटा कितना गुना। तो देखो यहां पर इसको सूचित किसे करते हैं, फाई ई से, विद्युत फ्लक्स को क्या करते हैं, फाई ई से, और बराबर क्या होता है, क्या बोले हैं कि उसके अंदर मौजूद आवेश, उसके अंदर मौजूद, तो बताओ इस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश मौजूद है, प्लस क्यू है कि नहीं, क्यू आवेश है, और उसका कई गुना, 1 बटा एप्सिलॉन नॉट। क्या बोले हैं, उसके अंदर मौजूद आवेश कितना है, क्यू, और उसका कितना गुना, 1 बटा एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ गुना करेंगे तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट आएगी नहीं, तो वही यहां पर है फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटा कौन नॉट। तो ये तो हमारा हो गया, क्या निकल के आ गया, हम लोग पढ़ लिए अभी तक कहां तक, गॉस के नियम को लिखे, यहां तक हो गया। अब इसको क्या कम करना है, प्रमाणित करना है, मतलब सिद्ध करना है कि फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, कैसे होता है उस चीज को हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। कोई दिक्कत है यहां तक? तो अब देखो क्या होता है, सूक्ष्म भाग हम लोग क्या काम करते हैं, एक फिगर बनाते हैं। देखो ध्यान से, इस फिगर बनाए, इस फिगर में हम प्लस क्यू ले लिए, मतलब एक आवेश ले लिए। क्या ले लिए? तो इस आवेश से, मतलब इस आवेश से जो संपूर्ण फ्लक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा, तो यहां पर एक छोटा सा क्षेत्र ले लिए डीए। कौन सा क्षेत्र ले लिए, डीए, और इसका ई का दिशा इधर है और डीए का दिशा भी उधर ही है, दोनों का दिशा जो है वो क्या है, सेम है, जिधर ई का उधर किसका है, डीए का। अब क्या होता है कि ये कितना, ये जो बिंदु है यहां पे, इस बिंदु पर हमको निकालना है क्या, विद्युत, यहां पर हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको देखें, यहां से लेकर के यहां तक का दूरी कितना ले लिए, आर, कितना ले लिए, आर दूरी ले लिए। ठीक है, तो अब देखो यहां से क्या होता है, सूक्ष्म भाग डीए के लिए, मतलब ये जो भाग सूक्ष्म भाग छोटा सा भाग है उस डीए के लिए देख रहे हैं। किसके लिए देख रहे हैं, तो फार्मूला क्या होता है, डी फाई ई, डी फाई बराबर कितना होता है, ई डॉट डीए, ई डॉट। तो देखो डी फाई ई बराबर हो गया, डी फाई ई का हो गया डी फाई ई। डी मतलब छोटा सा क्या है, फ्लक्स। कब आएगा, जब हम एरिया छोटा लेंगे तब। और अगर पूरा क्षेत्रफल में निकालना है तो उसको हम लोग क्या काम करेंगे, इंटीग्रेशन। क्या काम करेंगे, अभी आगे हम लोग करने वाले हैं। तो डी फाई ई बोल रहा है, ई मतलब होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण। किसके कारण,
तो क्या होता है, बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कितना होता है, KQ बटा R स्क्वायर, KQ बटा, तो बताओ E के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं KQ बटा R स्क्वायर, KQ बटा कितना, R स्क्वायर, और DA का हो गया DA का कितना हो गया, DA लिख दिए। बताओ कोई परेशानी यहां तक? तो यहां से अगर देखा जाए तो अब क्या काम कर रहे हैं हम, दोनों तरफ क्या कर दे रहे हैं, इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं। क्या काम कर दे रहे हैं, इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेने पर। तो बताओ दोनों तरफ और इंटीग्रेशन लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, डी फाई और बराबर इधर जब इंटीग्रेशन लेंगे तो कितना आ जाएगा, KQ। बताओ K दिया गया है, K को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसका वैल्यू दिए, K का, किसका दिए, Q का हो गया Q, और R स्क्वायर का हो गया R स्क्वायर, और DA का हो गया कितना, DA का कितना, और देखो E डॉट DA था तो डॉट रहता है तो साथ में लगता है कौन थीटा, कॉस थीटा, कौन थीटा, कॉस थीटा लगता है, तो DA हो गया कौन सा थीटा, कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो क्या काम करते हैं, अगर D है, अगर DX होता है तो DX का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, X, क्या आता है, तो ये क्या है, डी फाई, क्या है डी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, फाई ई आएगा या नहीं। और तुम लोग को ये भी पता है कि जो कांस्टेंट रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं। कहां से बाहर कर लेते हैं, तो बताओ कांस्टेंट कौन कौन सा है, Q, आवेश तो एक बार अंदर रख दिए तो फिर चेंज होने वाला नहीं है, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट क्या कांस्टेंट है कि नहीं। तो बताओ, और ये R तो बदल सकता है क्योंकि इधर जाएंगे तो R कुछ और होगा, इधर जाएंगे तो कुछ और होगा कि नहीं। तो यहां से हो गया क्या, जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लिए, कांस्टेंट कितना है, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर बच जाएगा कौन, DA cos थीटा, DA कौन थीटा, cos थीटा बटा कौन स्क्वायर, R स्क्वायर, DA cos थीटा बटा। अब देखो जो DA cos थीटा बटा R स्क्वायर है, ये DA cos थीटा और बटा R स्क्वायर, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है D ओमेगा। क्या होता है, कितना होता है, D ओमेगा, जिसको बोलते हैं घन कोण। कौन कौन बोलते हैं, घन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं। तो बताओ यहां से अगर करे तो ये हो गया फाई ई, कौन ई, बराबर कितना हो गया, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई, और कितना हो गया, D ओमेगा। कौन सा ओमेगा, क्योंकि DA cos थीटा बटा R स्क्वायर क्या होता है, D ओमेगा, तो DA cos थीटा बटा R स्क्वायर कितना हो गया, D ओमेगा, जिसको बोलते हैं घन कोण। कौन सा कोण, मतलब इसको अगर चारों तरफ कहीं भी घुमा देंगे तो उसके द्वारा कितना कोण बनेगा, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा कितना, फाई ई, कौन सा ई, फाई ई बराबर कितना हो गया, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई, और जो घन कोण होता है इसमें घन कोण का मान कितना होता है, 4 पाई। कितना पाई होता है, 4 पाई, तो ये हो गया 4 पाई। बताओ 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कट गया, आ गया कितना, फाई ई बराबर, कितना ई बराबर, फाई ई बराबर कितना हो गया, Q बटा एप्सिलॉन नॉट, Q बटा, बताओ यही चीज ने था गॉस का पर में, देखो फाई ई बराबर कितना था, Q बटा एप्सिलॉन नॉट, Q बटा, बताओ समझ में आया, समझ में नहीं आया, आ गया समझ में। अब देखो इसी चीज का यूज करना है और हमको बताना है क्या, अति लंबे आवेशी चालक कारण विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। मतलब एक चालक है, देखो एक सीधा चालक है, एक सीधा चालक है, इसका लंबाई को हम लोग क्या मान लिए, L, क्या मान लिए, L, और इस पर आवेश कितना है, Q, कितना आवेश है, Q आवेश है। तो जब भी तुम लोग को क्या बताएं, गॉस का प्रमेय लगाने के लिए हम लोग को कैसा चाहिए, बंद पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ, तो इस पृष्ठ को हम लोग क्या कर लिए, इस प्रकार से एक बेलनाकार हिस्सा बना करके इस पृष्ठ को हम लोग क्या कर लिए, बंद कर लिए। कोई दिक्कत? और जो ये पृष्ठ हम लोग बनाए ना, इस पृष्ठ को बोलते हैं गॉसीय पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ बोलते हैं, गॉसीय पृष्ठ। जिस पृष्ठ पर हम लोग गॉस का नियम लगाते हैं उस पृष्ठ को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसीय पृष्ठ। कोई दिक्कत यहां तक? अब क्या है कि हमको निकालना है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। कौन सा बिंदु पर, बिंदु P पर। तो इसमें भी क्या किए, E का दिशा और DA का दिशा, दोनों का दिशा क्या लिए हैं, सेम। ठीक है, तो सबसे पहले इस बात को जानने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग को एक पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। वो पॉइंट कौन सा है, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व होता क्या है, ठीक है। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक लंबाई में जितना आवेश का मात्रा वितरित होता है, जितना आवेश का मात्रा मौजूद होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रेखीय आवेश घनत्व। कौन आवेश घनत्व, मतलब इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आवेश जो है एक किस में है, रेखा में, एक किस में है, रेखा में, इसलिए इसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। और रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश का जो मात्रा होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। इसको सूचित करते हैं लैम्डा से। कैसे करते हैं, लैम्डा से। तो लैम्डा बराबर क्या होता है, लैम्डा बराबर होता है आवेश की मात्रा, आवेश की
तो बताओ कितना आवेश है, Q कितना आवेश है, कितना आवेश है, और बटा कितना लंबाई में वो बिछा हुआ है, कितना लंबाई में है, L लंबाई में, कितना लंबाई में, तो हो गया कितना Q बटा L, Q बटा, कोई परेशानी यहां तक। तो बताओ यहां से अगर हम Q का मान निकाल ले, किसका मान निकाल ले, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा L, Q बराबर तिरछा तिरछी गुना कर दी, इसके नीचे कुछ नहीं, कितना था एक से Q में किए Q और लैम्डा से L में किए, कितना हो गया लैम्डा L, कोई दिक्कत। अब क्या कर रहे हैं, माना तार से R दूरी पर, ये तार जो है इससे कितना दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु कौन सा है, P है, बिंदु कौन सा है, P है, और हमको इसी बिंदु पर निकालना है क्या, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, विद्युत क्षेत्र का, तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या होता है, फाई E, क्या होता है, बराबर क्या होता है, E डॉट DA, E डॉट, और हम विद्युत क्षेत्र का तीव्रता मतलब E का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो देखो फाई E का हो गया कितना, फाई E कितना हो गया, अगर डी फाई लेंगे तो हो गया कितना, DA ले रहे हैं, तो डी फाई लेंगे तो वहां से हो जाएगा डी फाई E, डी फाई, और बराबर E का हो जाएगा E मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और कह रहा है DA, क्या बोल रहा है, तो डॉट हो जाएगा DA cos थीटा, DA कौन थीटा, cos थीटा, DA cos थीटा मतलब देखो E और DA दोनों का दिशा सेम है कि अलग अलग है, सेम है, यानी थीटा के मान कितना हुई थे, 0 डिग्री, कितना डिग्री, 0 डिग्री, यहां लिख देंगे कि थीटा का मान कितना डिग्री है, 0 डिग्री, क्यों 0 डिग्री ले रहे हैं, क्योंकि दोनों का दिशा क्या है, सेम है, कोई परेशानी यहां तक। अब क्या काम कर रहे हैं, दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं, दोनों तरफ क्या ले रहे हैं, दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेशन लेंगे इधर से तो हो जाएगा डी फाई E, डी फाई, और इधर E को हम बाहर कर लिए, E को क्या कर लिए, अंदर बच गया केवल कौन, DA, DA cos 0, तो cos 0 का मान कितना होता है, 1, कितना होता है, तो बताइए cos 0 को लिखने से कोई फायदा, उसका मान तो 1 होता है, 1 में DA से गुना करेंगे कितना आएगा, DA आएगा, ठीक है, तो हो गया कितना E DA, E कितना हो गया, तो यहां से हो गया डी फाई, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, फाई E, कौन ही आ जाएगा, फाई E आ जाएगा, और फाई E बराबर E का हो जाएगा E का कितना, और कह रहा है DA मतलब क्या होता है, DA मतलब एरिया, DA मतलब संपूर्ण एरिया मतलब कुल क्षेत्रफल, कुल क्या, तो बताओ ये तुम्हारा हो गया बेलन, ये तुम्हारा क्या है बेलन, तो बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय, कौन पृष्ठीय, कितना होता है, 2 पाई RH, 2 पाई, अरे होता है कि नहीं, कितना होता है, 2 पाई, तो देखो 2 पाई R तो हो गया 2 पाई RH, H मतलब होता है उसका क्या, ऊंचाई, H क्या होता है, लेकिन ऊंचाई का काम यहाँ कौन कर रहा है, L कर रहा है, कौन कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 2 पाई RL, 2 पाई, यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत। अब हम लोग चलेंगे कहां से, गॉस के प्रमेय से, किसके प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, क्योंकि बोला है कि गॉस का प्रमेय का यूज करके करना है, बोला है कि नहीं, तो चलेंगे गॉस के प्रमेय से। तो क्या लिखा हुआ है, फाई E, कौन E बराबर कितना है, E इंटू 2 पाई RL, 2 पाई, तो बताओ फाई E कह रहा है, कितना E कह रहा है, अब देखो गॉस का प्रमेय में फाई E बराबर कितना होता है, Q बटा एप्सिलॉन नॉट, कितना होता है, तो उस चीज का हम यहां पर यूज कर लेंगे, लिख देंगे Q बटा कौन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, किसी को कोई परेशानी, और बराबर कितना हो गया, E इंटू 2 पाई RL, E इंटू 2 पाई, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो कह रहा है Q, क्या बोल रहा है, Q क्या बोल रहा है, तो बताओ Q का मान हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं, कितना L है, लैम्डा L, कितना L है, तो उस वैल्यू को ला करके हम Q के जगह पर रखते हैं, तो हो गया लैम्डा L, कितना L, और बटा नीचे में कितना है, एप्सिलॉन नॉट, कौन नॉट, आई जो इधर गुना में है इसको लेकर चलेंगे कहां, भागा में, तो भागा में कौन सा आ गया, 2 पाई RL, 2 पाई, और इधर बच गया खाली क्या, E मतलब हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, किसके कारण, लंबे आवेशित चालक तार के कारण, जो कट रहा है उसको काटो, देखो L से L कट गया कि नहीं, तो बताओ आ गया क्या, E बराबर, क्या बराबर, क्या ऊपर क्या बच गया, लैम्डा, क्या बच गया, और नीचे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, यही होता है एक लंबे आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या होता है, लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। इस वीडियो में कहीं पर कोई दिक्कत है, ये पूरा डेरिवेशन में कहीं कोई दिक्कत, ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत है, ठीक है, तो अब क्या काम करते हैं हम लोग, इस चीज को यहीं पर स्टॉप करते हैं, ये क्लास 12 के लिए काफी VVI क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको खुद से भी 1-2 बार इसको प्रूफ करने का प्रयास करना है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। दैट्स इट।